12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव जी की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा आज हम आपको बताएंगे। श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठिया वाददा क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ये ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का अंत किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसार पति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने दुखी होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत व इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धत यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण नाथ में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहें जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते? लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार
परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर माता पिता के चक्कर लगाकर कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्रानुसार भी प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। जब कार्तिक को पता चला कि उनकी माता पिता यहाँ आने वाले हैं, तो कार्तिक वहां से दूसरी जगह चले गए, जिस स्थान में माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी। उसे अब श्री सैलम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पुत्र से परेशान होकर उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वही रहने लगे, और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिका पुरी भी कहते थे। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण याचारी दानव को वही जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। श्री ओंकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकर के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। श्री केदारनाथ ये ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्य मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है।
चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा और नीचे देव प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण ये मंदिर साल में 6 महीना के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों ने और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैल से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि वो बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया था। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे धकेल दिया और अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए, जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए जिससे वो अपने पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसीलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारिक है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया था। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिर रहा था, तभी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में ये कथा कही जाती है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वो कामरू प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वो महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वो महाबली अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वो निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचर सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम एकदम रुक गए भीम के अत्याचार की भीषण होता से घबराकर ऋषि मुनि
और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। कामरूप अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वही जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव आप लोक कल्याण अब सदा के लिए यही निवास करें। ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से ये परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से याद हुआ। काशी ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्मा हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड है, उसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राजा रावण, जो एक ब्राह्मण था, उसके खिलाफ युद्ध के दौरान की गई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव से प्रार्थना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लिंगम स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। शिव जी की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिव जी के अवतार, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश देते हैं, क्योंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लगा। इसीलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत से एक लिंगम बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। ये विवरण वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह से समर्थित है, जहाँ ये युद्ध कांड में लिखा गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर घरेलू ज्योतिर्लिंगों के लिए जाना जाता है। बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा कैब्स भी देखने को मिलती है। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। इस मंदिर को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि उसम स्वर घूसमेश्वर दुश्मन में शवर। कहानी यह है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुधैल पहाड़ों में रहते थे। ये दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैल घुसमा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुसमा प्रतिदिन 1001 लिंग बनाती, उसकी पूजा करती और पास के झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुधैर से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुसमा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया, जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुसमा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुद्या का हाथ था। घुसमा ने भगवान शिव की दया पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखा और अपने विश्वास के उपरांत जब वो लिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्यों के बारे में बताया। घुसमा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुसमा ने भगवान शिव से यही रुकने का आग्रह किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब